इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे रोड पर। मेरे अकब में आप देख रहे हैं एक सीवरेज का तालाब बना हुआ है। लोगों का गुजरना भी महाल हो चुका है। यहीं शहर भर की सूरत हाल है। मैं इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ। मुल्तान रोड को 2013 में बनाने का दावा किया गया था। 1 किलोमीटर तवील सिर्फ ये फासला है जो बनाना था, लेकिन सूरत हाल ये है तो गुज़िश्ता 10 साल से ये जो रोड है वो ताहाल नहीं बन सका। हज़ारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ बजा आपको सीवरेज का मसला मिलेगा। यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर आया हुआ होता है। ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्तान रोड की तामीर के हवाले से उनसे क्या क्या वादे किए गए थे और क्या वो वादे उनको पूरा किया गया या वो वादे ताहाल पूरे नहीं हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आपको मुल्तान रोड के बारे में? 10 साल गुजर गए हैं। 3 माह का इन्होंने कहा था कि हम ये रोड के तफसील मनसूबा बनाएंगे। 10 साल गुजर जाने के बावजूद ये मुकम्मल ना हो सका। हमारी सीवरेज लाइनें सारी यहाँ पर तोड़ दी गई और अब यकीन करें इतने एहतजाज किए, हमसे झूठे वादे करते हैं। जब हम एहतजाज करते हैं हमें कहते हैं 3 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। अब हमारे ज़ाती घर हैं, ज़ाती घर होने के बावजूद हम किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं। पता नहीं क्या ये चाहती है हुकूमत, क्या ये चाहते हैं लोग, ये क्या चाहता है सिस्टम। अब डिप्टी कमिश्नर को हम आए रोज़ दरख्वास्तें दे रहे हैं, बस वो खुली कचहरी लगाकर कह देते हैं जी 3 दिन बाद आपका काम हो जाएगा। ये मंसूबा शुरू हुए 2 हुकूमतें बीत चुकी हैं, 2 हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आपके जो अवामी नुमाइंदे जिन्होंने ये वादा किया था, क्या वो पूरा नहीं कर सके या अवामी नुमाइंदे आपकी तवक्कुआत पे क्यों नहीं पूरा उतर सके? अक्सर मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था, शुरू में स्टार्ट तो हुआ, मगर आगे हमारी बदकिस्मती समझ लें कि पीटीआई की हुकूमत आ गई। पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पर एक भी ईंट को इधर से इधर नहीं किया और हम 10 साल से यकीन करें बेघर हुए हैं। किस तरह के मसाइल का आपका सामना है? ये रोड हमारे रोड के आगे ना सीवरेज लाइन है। सीवरेज लाइन होगी तो हमारे जो घर हैं उनकी सीवरेज सिस्टम यहाँ आएगा। आए रोज़ यहाँ पर पानी गिर जाता है, लोग जो है ना गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर मौत हो चुकी हैं। यकीन जाने के इस वक्त हम इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। मेरे साथ अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी आमिर सलीम शेख भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुल्तान रोड की तामीर का मंसूबा ताहाल ताजर हल क्यों नहीं करवा सके, क्योंकि ये ताजरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दीगर जो ताजिर हैं वो उनके मसाइल हल कर सकें। जी शुक्रिया। मुल्तान रोड तकरीबन 10 साल से ज़ेर इल्तवा का शिकार है। आए रोज़ इंतज़ामिया की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला के दौरे के मौके पर भी कई मरतबा यकीन दहानी करा चुके हैं, हम उन्हें याद करा चुके हैं, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इस काम को शुरू नहीं किया गया। हालांकि मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त के अंदर से ये गुजरती है सड़क और आने जाने के अंदर तमाम लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है और कई कीमती अमवात यहाँ पर हो चुकी है। शेख साहब, आप अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी हैं, आप माशाल्लाह से जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको इंतज़ामिया क्या कहती है कि क्यों वो हल नहीं करना चाह रही है मसला? बस ये जो ज़िले इंतज़ामिया है कि आए दिन अपना वक्त एक दिन का गुजारना चाहती है, दूसरे नहीं, कोई तरजीहात नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी सिवाय पैसों के अब कोई काम नहीं करना चाहती। दुकानदारों को ये पेमेंट करे और इस मंसूबे को मुकम्मल करे, इसमें इन्हें कोई पैसा नहीं मिलना नज़र आता। इसलिए हम ये समझते हैं इनकी दिलचस्पी इसलिए नहीं है। ये NA 175 का बुनियादी मसला है। यहाँ पे जो लोग हैं वो हज़ारों की तादाद में यहाँ से गुजरते हैं। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का फासला यहीं से तय किया जाता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना है, क्योंकि सीवरेज का जो पानी जमा रहता है उसकी वजह से उनके कपड़े तक यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। तो अवामी नुमाइंदों से आपने जानने की कोशिश की कि जो पिछले अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए उनकी जानिब से भी वादा किया गया था कि ये जल्द तामीर कर दी जाएगी। ये कितने का मंसूबा था और कि अब इसकी कीमत क्या हो चुकी है? ये तो 10 साल कबल इंतहाई कम था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मंसूबे की कीमत कहाँ की कहाँ पहुँच गई होगी, ये तो किताबों की बात है। और इसके अलावा जो मंसूबे हैं इनके अंदर हमारे वज़ीर आला पंजाब जितने भी रहे, मतलब 2 मरतबा उस्मान बुज़दार साहब, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं ली। हमारी तो अब गुजारिश यही है कि मोहसिन नकवी साहब से कि खुदारा इसको देखें और जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कराएँ। अच्छा, ताजरों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि NA 175 के जो दीगर मसाइल हैं मुल्तान रोड के अलावा वो क्या क्या हैं और जो अवामी नुमाइंदों ने उनके वादे किए, क्या वो वादे तकमील में पहुँचे या नहीं पहुँच सके? क्या मसाइल हैं NA 175 के? जी, यहाँ पर एक तो सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है। ज़िले के अंदर हर जगह नाली भरी पड़ी हैं, कोई इंतज़ामिया कोई देख के राज़ी नहीं है इस शहर को। वोट लेने के लिए सब लोग आ जाते हैं यहाँ पर
और यहाँ पर कितना पुराना ज़िला है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनी यार। यूनिवर्सिटी गंदगी के ढेर हैं, लेकिन इंतज़ामिया के सर पर जू तक रेंगती हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्टेट का एक मंसूबा है 175 के लिए ऐलान किया गया था, तो आप ताजिर लोग हैं, आप ताजिर इस हवाले से आवाज़ भी मुसलसल उठाते रहते हैं, तो इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक क्यों ये इंडस्ट्रियल स्टेट का जो मंसूबा है वो हुकूमतों ने क्यों वो वादा पूरा नहीं किया, और ये जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, पहले तख्ते लाहौर का नारा लगाया जाता था कि हम अब तख्ते लाहौर के नीचे हैं। अभी हम यही दोबारा अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से आवाज़ उठा रहे हैं कि जुनूबी पंजाब को मुकम्मल खुद मुख्तियार सूबा बनाया जाए, ताकि हम यहाँ पर अपने मसाइल को हल करा सकें। उन्हें लाहौर की टूटी सड़कें नज़र आती है, पंजाब के दीगर शहरों की टूटी सड़कें नज़र नहीं आती। लाहौर में अभी भी मेरा जाना हुआ पिछले माह, तो वहाँ मैंने देखा सही सड़कें तोड़कर उन्हें दोबारा नया बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अलीपुर रोड जो कातिल रोड के नाम से मशहूर है वो नहीं बनाया गया। मुजफ्फरगढ़ शहर की सड़कें नहीं बनाई गई। यहाँ पर शुगर सेस के नाम पर जो पैसा काटा जाता है गन्ने की पेमेंटों के अंदर, वो पेमेंट के पैसा भी काट कर लाहौर की सड़कों में लगा दिया जाता है, जो कि जनूबी पंजाब के साथ सरासर ज्यादती है। IT पार्क का एक मंसूबा ऐलान किया गया था पिछली हुकूमतों की जानिब से, वो IT पार्क का मंसूबा कोई आपको पता हो कि किस तरह वो मुकम्मल होगा, कि आपको इंतज़ामिया ने कोई इस हवाले से बताया, या हुकूमतों ने या आपके अवामी नुमाइंदों ने कुछ बताया हो? वादे तो IT पार्क के भी हैं, यूनिवर्सिटी के भी हैं, मेडिकल कॉलेज के भी हैं, अस्पताल अपग्रेडेशन के वादे तो बहुत हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमने जनूबी पंजाब के अंजुमन ताजरान ने एक नारा दोबारा बुलंद किया है कि इस जनूबी पंजाब को सुबह खुद मुख्तियार बनाया जाए, ताकि हम अपने मसाइल यहीं पर बैठ के हल कर सकें। DG खान राजनपुर बावल नगर के लोगों को जब अपने कामों के लिए वहाँ जाना पड़ता है तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी अब गुजारिश है और अपने वोटरान से 6 करोड़ जनूबी पंजाब के बासियों से कि खुदारा अपने ऊपर तरस खाएँ और जिनको वोट दें, वोट से पहले उनसे कमिटमेंट लें कि वो अब जनूबी पंजाब का सूबा हमें मुकम्मल बाख्तियार चाहिए। अच्छा, इधर मुजफ्फरगढ़ के इस हलके में ट्रैफिक के मसाइल भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पे आप जिस चौक चौराहे पे जाएं तो ट्रैफिक के मसाइल की वजह से जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार हैं। शहरियों की जानिब से कहा जाता है कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनकी वजह से जो बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, स्कूलों को जाने वाले जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अब आपने बच्चों के हवाले से बात की है, इससे पहले एक पुरानी बात बताना चाहता हूँ कि जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ में आता है, तो फयाज पारक है ना, उसके लिए सोने की चिड़िया है। एक डिप्टी कमिश्नर आता है वो जंगले लगा देता है, दूसरा डिप्टी कमिश्नर आता है वो तोड़ देता है कि भाई यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, कभी इनके दरख्त बेच दिए जाते हैं। ये यूँ समझ लें कि ये एक हर इंसान की कमाई का ज़रिया है। और दूसरी बात ये रही ट्रैफिक के हवाले से कि यहाँ पर कई स्कूल भी हैं, कई कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है। अब वो जो बच्चियाँ यहाँ से गुजरते हैं तो उनको भी यकीन करें गंदगी का जो सेवरी का पानी है वो उनके कपड़ों पर गिरता है। ये हमारी जो सेवरी का सिस्टम है। ट्रैफिक का बुनियादी वजह क्या है कि ट्रैफिक का क्या मसला है? ये चिंची रिक्शी हैं, ये जो नहीं, वो चिंची रिक्शे से हटकर जब रोड आप चौड़ा कर देंगे तो आपको ट्रैफिक का मसला वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये रोड कुशादा होना था जो कि और सुगड़ कर और कम हुआ है। अब जब तक इस रोड का काम नहीं होगा उस वक्त अब सारा मसाइल रहेगा। ताजरों का भी यही कहना है कि मुल्तान रोड का जो तोसीह मंसूबा है उसके नामुकम्मल होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है।